नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्री राहुल गांधी ने सेकुलरिज्म का एक नया परिभाषा गढ़ा है। सेकुलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता, वही सेकुलरिज्म जिसको 1976 में राहुल गांधी की दादी ने संविधान में संशोधन करके संविधान में जिसको जोड़ा था, ऐड किया था। अब राहुल गांधी जी इन दिनों सेकुलरिज्म की जो परिभाषा बता रहे हैं, जो परिभाषा बुन रहे हैं, अगर आप राहुल गांधी जी के महाभक्त हैं, आप कांग्रेस के महाभक्त हैं, फिर भी आपको ये परिभाषा नहीं पचेगा। आप भी इस परिभाषा से सहमत नहीं होंगे जिस प्रकार के परिभाषा आज राहुल गांधी जी गढ़ रहे हैं। और आपको लगेगा आज कि राहुल गांधी जी जो आज कह रहे हैं उनसे उनके जो परनाना थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके विचार से भी आज राहुल गांधी के विचार थोड़े भिन्न हैं। ही राहुल गांधी इतने वरिष्ठतम और महानतम नेता कांग्रेस के और पूर्व सांसद जो इन दिनों अमेरिका गए हुए हैं और नए नए बयानों से बवाल मचाते रहते हैं। और आज आपको जो है एक बार फिर जो है मोहम्मद अली जिन्ना, वही जिन्ना जिसने भारत का बंटवारा करवा दिया था 1947 में धर्म के आधार पर, और आपको आज जो है राहुल गांधी की इस सेकुलरिज्म की नई परिभाषा को समझने के लिए जिन्ना को थोड़ा समझना पड़ेगा। वो जिन्ना जिसने भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे धर्म के आधार पर, जिससे एक अलग राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसका नाम पाकिस्तान बना। लेकिन ये सब जिन्ना किया कैसे, आप सोचिए, ये सब किया कैसे? तो आप जब सोचेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, चूंकि जिन्ना ने मुसलमानों के दिल में ऐसा अपने लिए एक भावना उत्पन्न किया कि वो मुसलमानों का जो है, जो तत्काल भारत था, जो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, वो उस समय जो मुसलमान रह रहे थे उनके दिल में ये भावना उत्पन्न किया कि वो जो है मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं, वो मुसलमानों के भलाई चाहते हैं। और देखते ही देखते मुसलमानों ने, उस समय के मुसलमानों ने, आज़ादी से पहले के मुसलमानों ने उनको जो है अपने सराखों पे बैठा लिया, उसको अपना नेता मान लिया। लेकिन जिन्ना के मन में तो अलग ही जो षड्यंत्र चल रहा था, और जिन्ना ने मुसलमानों का खुद को रहनुमा जो है साबित कर दिया भारत में। और एक उन्होंने पार्टी की स्थापना की जिसका नाम उसने रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आज़ादी से पहले। और इस पार्टी के जरिए, इस संगठन के जरिए तमाम देश के मुसलमानों को जिन्ना ने अपने इर्द गिर्द संगठित किया। और जब तमाम मुसलमान जिन्ना के बात मानने लगे और जिन्ना में अपने जो है रहनुमा को देखने लगे, अपने जो उद्धार करने वाले नेता के रूप में जिन्ना को देखने लगे, तो जिन्ना ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने अलग एक देश पाकिस्तान की मांग कर दी। और हमारे देश से एक देश अलग हुआ और पाकिस्तान बन गया। और इन तमाम चीज़ों के लिए आज भी भारत के लोग जिन्ना को ही दोषी देते हैं, और इन तमाम चीज़ों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ही दोषी है, उनको दोष देना चाहिए। लेकिन जिन्ना तो चले गए, लेकिन उनके कुछ रहनुमा भारत में रह गए। अब वो क्यों रहे, उनको किसने रोका, ये एक अलग विषय है, ये इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे और पहले भी कई बार कर चुके हैं। लेकिन अभी पहले हम राहुल गांधी की सेकुलरिज्म की नई परिभाषा को समझने का यहाँ से प्रयास करेंगे। अब देखिए, जो लोग रह गए, तो जिन्ना तो चले गए, जिन्ना की जो वो पार्टी थी जिसका नाम जिन्ना ने रखा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है भारत में जो है अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन जिन्ना के जो कुछ रहनुमा यहाँ पे बच गए, जो जिन्ना के विचारों से सहमत थे, जो जिन्ना के साथ काम करते थे, उन लोगों ने, जिन्ना के जाने के बाद वो लोग बेरोजगार हो गए थे ये देश में, तो उन लोगों ने सोचा कि अब जो है यहाँ पर कुछ किया जाए, जिन्ना तो अब चला गया तो हम लोग कुछ यहाँ पे करते हैं। तो उन लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना भारत में एक पार्टी बनाया जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो अब चला गया, लेकिन इसी तरह का जो भारत में मुसलमानों को फिर से जोड़ने के लिए एक नए पार्टी बनाया जाए। और वो तमाम लोग, उनमें से कुछ लोग, तमाम लोग तो नहीं कह सकते, कुछ लोगों ने एक बैठक की, और बैठक करके उन्होंने जिन्ना कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ से चला गया या भारत में उस पर प्रतिबंध लग गया, भारत में उसको भंग कर दिया गया, इसी
के जो कुछ लोग थे उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाया। इस पार्टी का नाम देखिए बड़ी दिलचस्प है। इस पार्टी का नाम इन लोगों ने रखा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अब देखिए जिन्ना वाली जो पार्टी थी उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और नया जो पार्टी बनाया जिन्ना के रहनुमाओं ने, जिन्ना के कुछ लोग जो भारत में बच गए थे बंटवारे के बाद, उनका पार्टी का नाम था इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग। अब देखिए इसमें से जो है केवल जो है ऑल यानी ऑल हटा दिया गया और सिर्फ नए वाले में यूनियन जोड़ दिया गया, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नए लोग जो बताया। और अभी ये पार्टी जो है केरल जैसे राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। अभी देखिए इस पार्टी के नाम में ही इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग सम्मिलित है, और ये पार्टी जो है खुद को अभी इंडिया में मुसलमानों का रहनुमा बताती है खुद को। और इसके जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि एक धर्म विशेष का ये पार्टी है, एक धर्म विशेष के लिए ये यहाँ पे इंडिया में काम करती है। और केरल जैसे राज्यों में इसका जो है कुछ ना कुछ प्रतिशत में वोट है और कांग्रेस के साथ इसका गठबंधन है। अब देखिए जब जिन्ना के कुछ रहनुमाओं ने, कुछ समर्थकों ने इंडिया में जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और भारत के और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका विरोध किया। और वो नहीं चाहते थे कि अब जिन्ना का कोई रहनुमा और दोबारा कोई इस देश में जिन्ना उत्पन्न हो या जिन्ना के विचारधारा उत्पन्न हो, इसीलिए उन्होंने उस समय इसका विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि वो भारत में ऐसे अब किसी विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। और अब वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो नए पार्टी बनाया था जिन्ना के जाने के बाद, उसका वो विरोध कर रहे थे, जो भारत में 1947 के बाद बना। और वो इस पार्टी को समाप्त करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि अब जिन्ना से जुड़ा हुआ कोई चीज भारत में ना हो। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि ये पार्टी अस्तित्व में आ गई, इसके कुछ जो है सांसद विधायक इस पार्टी से जीतने लगे और ये विधानसभा और लोकसभा, देश के लोकसभा पहुंचने लगे। अब ये जाहिर सी बात है कि इस पार्टी का नाम ये इंडियन मुस्लिम लीग है और ये खुल के मुसलमानों के लिए काम करती है और खुद को मुसलमानों के रहनुमा बताती है। देखिए आप भारत में पानी को पानी कहिए और वही पानी जब अमेरिका चला जाता है, जहाँ अभी राहुल गांधी हैं, तो अमेरिका जाने के बाद वो उसका नाम वाटर बन जाता है और उसको लोग वाटर अमेरिका में कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो तासीर होता है वो तासीर बदलता है, क्योंकि तासीर उसका वो पानी वाला ही रहता है। आप अमेरिका में पीजिए या भारत में पीजिए, बात वही है। तो अब देखिए जो लोग यहाँ बच गए थे उन्होंने ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग बनाया और खुद को मुस्लिम के रहनुमा बताते थे। और ये पार्टी जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। और अभी जब अमेरिका में राहुल गांधी है तो समझिए वो सेकुलरिज्म का कौन सा परिभाषा रट रहे हैं और कौन सा नया परिभाषा दे रहे हैं। अभी राहुल गांधी से जब अमेरिका में उनसे पूछा गया कि बीजेपी को हिंदू की पार्टी बताने वाले कांग्रेस को मुस्लिम लीग से इतना प्रेम क्यों है, तो वो राहुल गांधी बिना सोचे समझे कह दिया, अरे मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अर्थात राहुल गांधी को वो मुस्लिम लीग जिसके नाम में ही मुसलमान जुड़ा हुआ है, जिसके नाम में ही इस्लाम से निकला हुआ शब्द जुड़ा हुआ है और जो खुद को जो है मुस्लिम का पार्टी बताता है, ऐसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में जो है सेकुलरिज्म नजर आता है, धर्मनिरपेक्षता नजर आता है। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में जो है उसको हिंदुत्व की पार्टी नजर आता है, हिंदुओं की पार्टी नजर आता है। अब सोचिए राहुल गांधी की जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है वो कितना विचित्र है, और इस परिभाषा को आप क्या कहेंगे। राहुल गांधी आजकल अमेरिका में जैसे जैसे बयान देते हैं, वो तो आखिर जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार के बातें करते रहते हैं। शायद ये बातें आज लोगों को हजम नहीं हो रही है और कांग्रेस के नेताओं को भी ये बातें अब हजम नहीं होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अब ये बातें थोड़ा उनके भी जो हजम से बाहर की चीज है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो मुसलमानों को खुद को जो पार्टी रहनुमा बताती है, उसको राहुल गांधी अमेरिका में जाके सेकुलरिज्म पार्टी यानी सेकुलर पार्टी कहते हैं। तो समझिए आज देश में सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा रह गई है। सेकुलरिज्म की परिभाषा यही रह गई है, अगर आप जो है एक धर्म विशेष,
वो धर्म विशेष हिंदू नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू छोड़ के आप किसी धर्म विशेष के बारे में बात करते हैं, उस धर्म विशेष के उत्थान के बारे में केवल बात करते हैं, सिर्फ उस धर्म विशेष के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप सेकुलर हैं। लेकिन आप अगर हिंदू के बारे में चर्चा करते हैं, हिंदुत्व के बारे में चर्चा करते हैं, तो फिर आप सेकुलर नहीं हैं, फिर आपको जो है वो सेकुलर के साथ से बाहर रखा जाएगा। अब देखिए, आप सोचिए और विचारिए कि हमारे देश में जो है सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा अब हमारे देश के नेता गढ़ रहे हैं, और क्या यही सेकुलरिज्म है? आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।